वेलकम टू माय चैनल करियर हाइक विद गरिमा। आज मैं आपके लिए पीएचडी का एंट्रेंस टेस्ट पेपर डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर का लेकर आई हूँ, जो सन 2021 का फाइन आर्ट का पेपर है। तो चलो आज हम अपना पेपर देख लेते हैं। पेपर में मैक्सिमम मार्क्स 70 है और क्वेश्चन 100 है, जिसके लिए 2 घंटे का समय है। ऊपर परीक्षार्थी का नाम, रोल नंबर और एग्जाम सेंटर भरना है। इसमें नीचे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। इसके बाद रफ वर्क करने के लिए एक पेज दिया गया है। अब क्वेश्चंस शुरू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अनुसंधान डिजाइन क्या है? ए, अनुसंधान करने का एक तरीका जो सिद्धांत पर आधारित नहीं है। बी, मात्रात्मक तरीकों के गुणात्मक का उपयोग करने के बीच विकल्प। सी, जिस शैली में आप अपने शोध खोज को प्रस्तुत करते हैं, उदाहरण के लिए एक ग्राफ। डी, डेटा के संग्रह और विश्लेषण के हर चरण के लिए एक रूपरेखा। सही ऑप्शन है डी, डेटा के संग्रह और विश्लेषण के हर चरण के लिए एक रूपरेखा। क्वेश्चन 2, अनुसंधान का इरादा प्रभावी मध्याह्न भोजन हस्तक्षेप के आयोजन के लिए संभावित कारकों के परिणाम का पता लगाना है। इस अध्ययन के लिए कौन सी शोध पद्धति सबसे उपयुक्त होगी? ए, वर्णनात्मक सर्वेक्षण। बी, ऐतिहासिक विधि। सी, पूर्व पोस्ट फैक्टो विधि। डी, प्रयोगात्मक विधि। सही ऑप्शन है सी, पूर्व पोस्ट फैक्टो विधि। क्वेश्चन 3, जीन पियाजे ने मनुष्य के संज्ञानात्मक विकास का अपना सिद्धांत किस आधार पर दिया? ए, मूल्यांकन अनुसंधान। बी, मौलिक अनुसंधान। सी, व्यावहारिक शोध। डी, कार्यवाही पर शोध। सही ऑप्शन है बी, मौलिक अनुसंधान। क्वेश्चन 4, विशेष रूप से अध्ययन परिकल्पना के परीक्षण और सत्यापन के लिए किए जाने वाले शोध को कहा जाता है? ए, मौलिक अनुसंधान। बी, अनुप्रयुक्त अनुसंधान। सी, निर्णायक शोध। डी, खोजपूर्ण अनुसंधान। सही ऑप्शन है सी, निर्णायक शोध। क्वेश्चन 5, शोध अध्ययन जो एक चीज के दूसरे पर प्रभाव का पता लगाते हैं और अधिक विशेष रूप से एक घर का दूसरे पर प्रभाव के रूप में जाना जाता है। ए, कारण अनुसंधान। बी, अनुप्रयुक्त अनुसंधान। सी, निर्णायक शोध। डी, खोजपूर्ण अनुसंधान। सही ऑप्शन है ए, कारण अनुसंधान। क्वेश्चन 6, तैयार डिजाइन को सुनिश्चित करना चाहिए। ए, शोध प्रश्न और परिकल्पना को मापने योग्य चर में परिवर्तित करना। बी, उपरोक्त कार्य को पूरा करने के लिए प्रक्रिया निर्दिष्ट करना। सी, नियंत्रण तंत्र निर्दिष्ट करना। डी, उपरोक्त सभी। सही ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 7, अनुसंधान समस्या का चयन के दृष्टिकोण से किया जाता है। ए, सामाजिक प्रासंगिकता। बी, वित्तीय सहायता। सी, शोधकर्ता की रुचि। डी, प्रासंगिक साहित्य की उपलब्धता। सही ऑप्शन है ए, सामाजिक प्रासंगिकता। क्वेश्चन 8, अवलोकन संग्रह करने की एक सीधी विधि है। ए, प्राथमिक डेटा। बी, माध्यमिक डेटा। सी, दोनों। डी, प्रकाशित डेटा। सही ऑप्शन है ए, प्राथमिक डेटा। क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में से कौन अनुसंधान विकास की श्रेणी में आता है? ए, वर्णनात्मक अनुसंधान। बी, दार्शनिक अनुसंधान। सी, कार्यवाही पर शोध। डी, उपरोक्त सभी। सही ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से कौन अनुसंधान प्रक्रिया शुरू करने का पहला कदम है? ए, समस्या का पता लगाने के लिए सूचना के स्रोत खोजना। बी, संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण। सी, समस्या की पहचान। डी, समस्या के समाधान की खोज। सही ऑप्शन है सी, समस्या की पहचान। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से कौन सा चर मात्रात्मक शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है? ए, सामाजिक आर्थिक स्थिति। बी, वैवाहिक स्थिति। सी, संख्यात्मक योग्यता। डी, पेशेवर रवैया। सही ऑप्शन है सी, संख्यात्मक योग्यता। क्वेश्चन 12, एक शोधकर्ता के आवश्यक गुण है। ए, मुफ्त जांच की भावना। बी, अवलोकन और साक्ष्य पर निर्भरता। सी, ज्ञान का व्यवस्थितकरण या सिद्धांत। डी, उपरोक्त सभी। सही ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा स्रोत एक मूल डेटा स्रोत के रूप में माना जाता है और शोधकर्ता द्वारा सीधे प्राप्त किया जाता है? ए, प्राथमिक डेटा स्रोत। बी, माध्यमिक डेटा स्रोत। सी, तृतीयक डेटा स्रोत। डी, उपरोक्त सभी। सही ऑप्शन है ए, प्राथमिक डेटा स्रोत। क्वेश्चन 14, सुविधा नमूने का उपयोग करने का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? ए, यह सबसे सस्ती और सबसे सीधी प्रक्रिया है। बी,
इसके लिए जनसंख्या सूची की आवश्यकता नहीं है। सी, इसके लिए किसी सांख्यिकीय ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। डी, उपरोक्त सभी। सही ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी। Question 15. कौन सी डेटा संग्रह विधि ऑडियो के बजाय दृश्य भावना पर अधिक जोर देती है? ए, सर्वेक्षण। बी, अवलोकन। सी, साक्षात्कार। डी, मौखिक इतिहास। सही ऑप्शन है बी, अवलोकन। Question 16. निम्नलिखित में से कौन अच्छी शोध समस्या का मानदंड है? ए, दो या दो से अधिक चर के बीच संबंध को चिह्नित करना चाहिए। बी, अनुसंधान मुद्दे को एक प्रश्न के रूप में तैयार किया जाना चाहिए। सी, समस्या को अनुभवजन्य रूप से जांचने में सक्षम होना चाहिए। डी, उपरोक्त सभी। सही ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी। Question 17. डेटा संग्रह की गैर व्यक्तिगत पद्धति का एक उदाहरण है। ए, साक्षात्कार। बी, समूह साक्षात्कार। सी, अनुसूची। डी, टेलीफोन साक्षात्कार। सही ऑप्शन है डी, टेलीफोन साक्षात्कार। Question 18. प्राथमिक डेटा एकत्र करने की एक विधि जिसमें कई व्यक्तियों के साथ एक कॉमन इंटरेस्ट इंटरेक्शन कहलाता है। ए, टेलीफोन साक्षात्कार। बी, नैदानिक साक्षात्कार। सी, केंद्रित साक्षात्कार। डी, समूह साक्षात्कार। सही ऑप्शन है डी, समूह साक्षात्कार। Question 19. एक प्रतिवादी को प्रश्नावली को पूरा करने और वापस लौटने के अनुरोध के साथ भेजना पोस्ट कहा जाता है। ए, मेल सर्वेक्षण। बी, साक्षात्कार। सी, अवलोकन। डी, पैनल। सही ऑप्शन है ए, मेल सर्वेक्षण। Question 20. अनुसूची का उपयोग के रूप में किया जाता है। ए, प्रश्नावली। बी, उपकरण। सी, विधि। डी, तकनीक। सही ऑप्शन है बी, उपकरण। Question 21. अनुसूची द्वारा भरी जाती है। ए, प्रतिवादी। बी, प्रत्येक व्यक्ति। सी, गणक। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन है सी, गणक। Question 22. प्रश्नावली द्वारा भरी जाती है। ए, प्रतिवादी। बी, हर कोई। सी, गणक। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन है ए, प्रतिवादी। Question 23. योजनाबद्ध साहित्य समीक्षा है। ए, एक जो खजाने की खोज प्रणाली का उपयोग करके एक साहित्य समीक्षा उत्पन्न करता है। बी, एक प्रतिकृति, वैज्ञानिक और पारदर्शी प्रक्रिया। सी, वह जो क्षेत्र के प्रमुख योगदानकर्ताओं पर समान ध्यान देता है। डी, आपके विषय के अनुरूप साहित्य समीक्षा तैयार करने के लिए निर्मित प्रणाली। सही ऑप्शन है बी, एक प्रतिकृति, वैज्ञानिक और पारदर्शी प्रक्रिया। Question 24. एक अच्छी परिकल्पना होनी चाहिए। ए, सटीक, विशिष्ट और सबसे ज्ञात तथ्यों के अनुरूप। बी, इस तरह से तैयार किया गया है कि इसे डेटा द्वारा परीक्षण किया जा सकता है। सी, सीमित दायरे का और वैश्विक महत्व का नहीं होना चाहिए। डी, ए और बी दोनों। सही ऑप्शन है डी, ए और बी दोनों। Question 25. शिक्षा में अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य है। ए, किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास में मदद करना। बी, उम्मीदवार की एक प्रख्यात शिक्षाविद बनने में मदद करना। सी, किसी व्यक्ति की नौकरी की संभावनाओं में वृद्धि। डी, किसी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति में वृद्धि। सही ऑप्शन है बी, उम्मीदवार की एक प्रख्यात शिक्षाविद बनने में मदद करना। Question 26. अनुसंधान का शास्त्रीय रूप है। ए, प्रयोग। बी, केस स्टडी। सी, ग्राउंडेड थ्योरी। डी, कथात्मक पूछताछ। सही ऑप्शन है ए, प्रयोग। Question 27. प्रारंभिक डेटा संग्रह की एक हिस्सा है। ए, वर्णनात्मक अनुसंधान। बी, खोजपूर्ण अनुसंधान। सी,
अनुप्रयुक्त अनुसंधान, डी व्याख्यात्मक अनुसंधान। सही ऑप्शन है बी खोजपूर्ण अनुसंधान। Question 28. यदि शोधकर्ता यह पता लगाने से संबंधित है कि कौन क्या कब या कितना है तो अध्ययन है। ए वर्णनात्मक अनुसंधान, बी खोजपूर्ण अनुसंधान, सी अनुभवजन्य अनुसंधान, डी कारण अनुसंधान। सही ऑप्शन है ए वर्णनात्मक अनुसंधान। Question 29. नमूना आकार पर निर्भर करता है। ए जांच की गई समस्या का प्रकार, बी उपलब्ध संसाधन, सी आवश्यक परिशुद्धता, डी उपरोक्त सभी। सही ऑप्शन है डी उपरोक्त सभी। Question 30. अन्वेषण द्वारा व्यक्तिगत प्रयोगात्मक अध्ययनों से प्राप्त आंकड़ों को कहा जाता है। ए प्राथमिक डेटा, बी सारणी डेटा, सी कालानुक्रमिक डेटा, डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है ए प्राथमिक डेटा। Question 31. आंकड़ों को परिणाम के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है तो उसे कहते हैं ए कालानुक्रमिक, बी गुणात्मक, सी मात्रात्मक, डी निरंतर। सही ऑप्शन है सी मात्रात्मक। Question 32. सतत चरों के द्वारा दर्शाया जाता है। ए हिस्टोग्राम, बी रेखा आरेख, सी बार आरेख, डी पाई चार्ट। सही ऑप्शन है ए हिस्टोग्राम। Question 33. प्रतिशत आवृत्ति वितरण द्वारा दर्शाया गया है। ए बारंबारता बहुभुज, बी तोरण निरूपण, सी पाई आरेख, डी आवृत्ति तालिका। सही ऑप्शन है सी पाई आरेख। Question 34. प्रयोगात्मक और देखे गए परिणामों के बीच का अनुपात द्वारा दर्शाया गया है। ए थीटा मूल्य, बी काई स्क्वायर, सी प्रसरण, डी सहसंबंध। सही ऑप्शन है बी काई स्क्वायर। Question 35. काई स्क्वायर टेस्ट किसके द्वारा विकसित किया गया है। ए डब्ल्यू एस गोसेट, बी कार्ल पियर्सन, सी ए आर फिशर, डी पास्कल। सही ऑप्शन है बी कार्ल पियर्सन। Question 36. एसपीएसएस का अर्थ है ए सरल पूर्ण वर्ग, बी सांख्यिकीय उत्पाद और सेवा समाधान, सी सामाजिक विज्ञान के लिए सांख्यिकीय पैकेज, डी सांख्यिकीय विज्ञान के लिए सॉफ्टवेयर पैकेज। सही ऑप्शन है सी सामाजिक विज्ञान के लिए सांख्यिकीय पैकेज। Question 37. क्रॉस सेक्शनल डिजाइन क्या है। ए आगे के अध्ययन के लिए विषय तैयार करने के लिए, बी किसी विशिष्ट व्यक्ति या समुदाय के लक्षणों को परिभाषित करना, सी नई अवधारणाओं और दृष्टिकोणों की खोज, डी यह एक शोध प्रकार है जो एक ही समय में कई चर की जांच कर सकता है। सही ऑप्शन है डी यह एक शोध प्रकार है जो एक ही समय में कई चर की जांच कर सकता है। Question 38. किस प्रकार की शोध किसी जनसंख्या या क्षेत्र के तथ्यों और विशेषताओं का वर्णन करने में मदद करता है। ए शुद्ध शोध, बी क्रिया अनुसंधान, सी वर्णनात्मक अनुसंधान, डी प्रायोगिक अनुसंधान। सही ऑप्शन है सी वर्णनात्मक अनुसंधान। Question 39. अनुसंधान में एक सामान्य परीक्षण पर अधिक प्राथमिकता की मांग की जाती है। ए विश्वसनीयता, बी प्रयोज्यता, सी निष्पक्षता, डी उपरोक्त सभी। सही ऑप्शन है डी उपरोक्त सभी। Question 40. एक तर्क जहां हम कुछ विशेष कथनों से शुरू करते हैं और एक सार्वभौमिक कथन के साथ समाप्त करते हैं कहलाता है। ए डिडक्टिव रीजनिंग, बी आगमनात्मक तर्क, सी असामान्य तर्क, डी आनुवांशिक तर्क। सही ऑप्शन है बी आगमनात्मक तर्क। Question 41. अनुसंधान करने की प्रक्रिया में परिकल्पना का निरूपण का अनुसरण किया जाता है। ए उद्देश्यों का विवरण, बी डेटा का विश्लेषण, सी अनुसंधान उपकरण का चयन, डी डेटा की संग्रह। सही ऑप्शन है सी अनुसंधान उपकरण का चयन। Question 42.
वह विधि जिनसे अवलोकन और प्रयोग परिकल्पना के निर्माण और परीक्षण के माध्यम से डेटा एकत्र किया जाता है कहलाती है। ए अनुभवजन्य विधि, बी वैज्ञानिक विधि, सी वैज्ञानिक जानकारी, डी व्यावहारिक ज्ञान। सही ऑप्शन है सी वैज्ञानिक जानकारी। Question 43. सभी शोध प्रक्रिया से शुरू होती है। ए परिकल्पना, बी अवलोकन, सी परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए प्रयोग, डी उपरोक्त सभी। सही ऑप्शन है बी अवलोकन। Question 44. निम्नलिखित में से कौन सा अकादमिक शोध के लिए उपयुक्त स्रोत नहीं है? ए एक ऑनलाइन विश्वकोश, बी एक सरकार आधारित अनुसंधान संगीन डेटाबेस, सी एक सहकर्मी ने जर्नल लेख की समीक्षा की, डी एक पाठ्य पुस्तक। सही ऑप्शन है ए एक ऑनलाइन विश्वकोश। Question 45. अनुसंधान पद्धति का तात्पर्य है ए नमूना तकनीक, बी उपकरण जो शोधकर्ता उपयोग करते हैं, सी अनुसंधान प्रश्न और अनुसंधान डिजाइन के बीच संबंध की श्रृंखला, डी गुणात्मक। सही ऑप्शन है सी अनुसंधान प्रश्न और अनुसंधान डिजाइन के बीच संबंध की श्रृंखला। Question 46. किसी विशेष विषय पर साहित्य की समीक्षा करते समय शोधकर्ता को चाहिए ए विषय पर सभी उपलब्ध सामग्री पढ़े, बी पूर्व जर्नल लेख को पढ़ें और फिर तय करें कि यह उपयोगी है या नहीं, सी रणनीतिका और गंभीर रूप से पढ़े, डी केवल उन्हीं ग्रंथों को पूरा पढ़ें जो उनके दृष्टिकोण से सहमत प्रतीत होते हैं। सही ऑप्शन है सी रणनीतिका और गंभीर रूप से पढ़े। Question 47. एक परिकल्पना में अवधारणाएं इस प्रकार बताई गई है। ए चर, बी सिद्धांत, सी सूचकांक, डी विचार। सही ऑप्शन है ए चर। Question 48. कारणात्मक जानकारी एकत्र करने के लिए सबसे अच्छा शोध दृष्टिकोण कौन सा है? ए अवलोकन, बी सूचनात्मक, सी प्रायोगिक, डी सर्वेक्षण। सही ऑप्शन है सी प्रायोगिक। Question 49. निम्नलिखित में से किसी पहचान एक प्रमुख शोध डिजाइन के रूप में नहीं की गई थी? ए माध्यमिक अनुसंधान, बी सर्वेक्षण, सी फील्ड रिसर्च, डी नृवंश विज्ञान। सही ऑप्शन है डी नृवंश विज्ञान। Question 50. दो या दो से अधिक चरों के बीच अपेक्षित संबंध के एक बयान के रूप में जाना जाता है। ए अवधारणा परिभाषा, बी परिकल्पना, सी समस्या बयान, डी अनुसंधान प्रश्न। सही ऑप्शन है बी परिकल्पना। Question 51. प्रभाववादी कलाकार माने की चित्रकला निम्न में से कौन सी है? ए तृण पर भोजन, बी रखवाला मृतात्मा, सी बसंत ऋतु में मैदान, डी मेदुसा का बेड़ा। सही ऑप्शन है ए तृण पर भोजन। Question 52. गोगवे किस बात से जुड़े हैं? ए धनवाद, बी उत्तर प्रभाववाद, सी फावाद, डी दादावाद। सही ऑप्शन है बी उत्तर प्रभाववाद। Question 53. मातिस किस बात के कलाकार है? ए घनवाद, बी फावाद, सी अभिव्यंजनावाद, डी प्रतीकवाद। सही ऑप्शन है बी फावाद। Question 54. अतियथार्थवाद की प्रथम प्रदर्शनी की सूची में निम्नलिखित कलाकार थे? ए पिकासो, मनरे, आर्ट, क्ले, एंस्ट, डी किरिको, आंद्रे, मासो, मीरो व पियर राय, बी आंद्रे, पिकाबिया, मर्सल, घुशा, माने, मोने, सी मीरो, मार्क्स, एर्स्ट, साल्वाडोर डाली, डी मार्क शागाल, आरी, रूसो, पियर राय, मार्क्स, बेकमन। सही ऑप्शन है ए पिकासो, मनरे, आर्ट, क्ले, एंस्ट, डी किरिको, आंद्रे, मासो, मीरो व पियर राय। Question 55. धनवाद का जन्म व विकास किन दो कलाकारों के संयुक्त प्रयत्नों का फल था? ए
पिकासो हान ग्रीस। बी पिकासो और पिक्विया। सी पिकासो जॉर्ज ब्राक। डी दा विंसी और मातिस। सही ऑप्शन है सी पिकासो जॉर्ज ब्राक। Question 56. अमृता शेरगिल की रचना है। ए ब्रह्मचारी वधु का श्रृंगार फल बेचने वाले। बी पनघट कांटा ख्वाब। सी भिक्षु शिष्य पवित्र कुज। डी कृष्ण राधा मदारी वाला। सही ऑप्शन है Brahampuri, Vadu Kashvinagar, fruit seller. Question 57. भारतीय प्रगतिशील ग्रुप के कलाकार थे। ए रजा आरा सुजा एम.एफ. हुसैन। बी विनोद बिहारी मुखर्जी कृष्ण जी आरा केसी एस पनिटकर। सी सुल्तान अली गोपीनाथ नंदलाल वासुदेव। डी रामचंद्रन विकास ज्योति भट्ट जयराम पटेल। सही ऑप्शन है ए रजा आरा सुजा एम.एफ. हुसैन। Question 58. अभिलाषितार्थ चिंतामणि की रचना किसने और कब की थी? ए 578 ईस्वी में चालुक्य राजा कीर्तिवर्मन द्वारा। बी 1129 ईस्वी में चालुक्य वंशीय राजा सोमेश्वर भूपति ने। सी 1575 ईस्वी में चंदेल शासक महेंद्र द्वारा। डी 1648 ईस्वी में राजा सावंत सिंह द्वारा। सही ऑप्शन है बी 1129 ईस्वी में चालुक्य वंशीय राजा सोमेश्वर भूपति ने। Question 59. ऑफसेट प्रिंटिंग का आविष्कार कब हुआ? ए सन 1906 में। बी सन 1798 में। सी सन 1912 में। डी सन 1971 में। सही ऑप्शन है ए सन 1906 में। Question 60. कॉपीराइट कानून कब आया? ए सन 1957। बी सन 1907। सी सन 1960। डी सन 1895। सही ऑप्शन है ए सन 1957। Question 61. खरोष्ठी लिपि का विकास कब से हुआ? ए 500 ईस्वी पूर्व से 350 ईस्वी। बी 350 से 500 ईस्वी। सी 400 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी। डी 500 ईस्वी पूर्व से 450 ईस्वी। सही ऑप्शन है सी 400 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी। Question 62. प्लोटो के अनुसार काव्य कला के गुण है। 1 उच्च कल्पना की क्षलक। 2 सत्य का उदात्त रूप। 3 रस की अनुभूति। 4 चित्रांकन। सही ऑप्शन है बी 2 3 सत्य का उदात्त रूप रस की अनुभूति। Question 63. विरेचन सिद्धांत किससे संबंधित है? ए आनंद से। बी त्रासदी से। सी आत्मा से। डी आवेग से। सही ऑप्शन है बी त्रासदी से। Question 64. सर्वप्रथम सौंदर्य और कला का क्रमबद्ध विवेचन करने वाले सौंदर्य शास्त्र कहकर किसने परिभाषित किया? ए अलेक्जेंडर बाउमगार्टेन। बी सुकरात। सी अरस्तु। डी गेट हम्बोल्ट। सही ऑप्शन है ए अलेक्जेंडर बाउमगार्टेन। Question 65. हीगेल के अनुसार ललित कलाएं कितनी और कौन कौन सी हैं? ए संख्या में 3 मूर्तिकला व्यवहारिक कला संगीत कला। बी संख्या में 4 चित्रकला वास्तुकला मूर्तिकला काव्य कला। सी संख्या में 5 वास्तुकला मूर्तिकला चित्रकला संगीत कला काव्य कला। डी संख्या में 2 प्रदर्शन कला एवं काव्य कला। सही ऑप्शन है सी संख्या में 5 वास्तुकला मूर्तिकला चित्रकला संगीत कला काव्य कला। Question 66. आचार्य भरत मुनि ने किस ग्रंथ को लिखा है? ए नाट्यशास्त्र। बी रामायण। सी रसमंजरी। डी मानसोल्लास। सही ऑप्शन है ए नाट्यशास्त्र। Question 67. भारतीय पुनरुत्थान कला की जागृति का श्रेय किसे जाता है? ए अवनींद्रनाथ ठाकुर। बी गगनेंद्रनाथ ठाकुर। सी
ईवी हैविल, डी नंदलाल बोस। सही ऑप्शन है सी ईवी हैविल। Question 68. काला चांद नामक चित्र किस कलाकार की कृति है? ए आरा, बी सतीश गुजराल, सी यामिनी राय, डी सुजा। सही ऑप्शन है बी सतीश गुजराल। Question 69. श्रम की विजय किस कलाकार की कृति है? ए नंदलाल बोस, बी कानू देसाई, सी ईश्वरी प्रसाद, डी डीपी राय चौधरी। सही ऑप्शन है डी डीपी राय चौधरी। Question 70. वर्तमान भारत में व्यापक प्रचार प्रसार के लिए विज्ञापन अभियान योजना के तहत कौन सा तत्काल महोत्सव चलाया गया भारत के प्रत्येक जनमानस को जोड़ने का कार्य किया? ए वोकल फॉर लोकल महोत्सव, बी आजादी का अमृत महोत्सव, सी दांडी यात्रा महोत्सव, डी 2 अक्टूबर स्वच्छता अभियान महोत्सव। सही ऑप्शन है बी आजादी का अमृत महोत्सव। Question 71. निम्नलिखित व्यक्ति किससे संबंधित है? 1 पीयूष पांड, 1 एएनसी कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, 2 प्रसून पांडे, 2 लिंटास कोरियस फिल्मस, 3 आर बालाकृष्णन, 3 ओगिलवी, 4 अलोक नंदा, 4 लिंटास फिल्म मेकर्स। सही ऑप्शन है बी 1 का 3 पीयूष पांड का ओगिलवी, 2 का 2 प्रसून पांडे का लिंटास कोरियस फिल्मस, 3 का 4 आर बालाकृष्णन का लिंटास फिल्म मेकर्स, 4 का 1 अलोक नंदा का एएनसी कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड। Question 72. स्क्रीन मुद्रण को और किस नाम से जाना जाता है? ए पोरस सरफेस प्रिंटिंग, बी थर्मल प्रिंटिंग, सी ग्रेव्योर प्रिंटिंग, डी अक्षर मुद्रण। सही ऑप्शन है ए पोरस सरफेस प्रिंटिंग। Question 73. वाइपोन प्लेट या प्री सेंसेटिव प्लेट का प्रयोग किस प्रिंटिंग प्रक्रिया में करते हैं? ए लेजर प्रिंटिंग में, बी स्क्रीन प्रिंटिंग में, सी लियोग्राफी मुद्रण प्रक्रिया में, डी ऑफसेट मुद्रण प्रक्रिया में। सही ऑप्शन है डी ऑफसेट मुद्रण प्रक्रिया में। Question 74. अप्रत्यक्ष मुद्रण प्रक्रिया निम्न में से कौन सी है? ए लेजर प्रिंटिंग, बी डिजिटल प्रिंटिंग, सी स्क्रीन प्रिंटिंग, डी ऑफसेट प्रिंटिंग। सही ऑप्शन है डी ऑफसेट प्रिंटिंग। Question 75. ब्लॉक मैकिंग प्रोसेस में जिंक प्लेट तैयार करने की प्रक्रिया इस क्रम में है? ए कोटिंग ग्रेनिंग एक्सपोजिंग फिनिशिंग, बी एक्सपोजिंग ग्रेनिंग कोटिंग फिनिशिंग, सी फिनिशिंग कोटिंग एक्सपोजिंग, डी ग्रेनिंग कोटिंग एक्सपोजिंग तथा फिनिशिंग। सही ऑप्शन है डी ग्रेनिंग कोटिंग एक्सपोजिंग तथा फिनिशिंग। Question 76. ऑफसेट प्रेस की प्रक्रिया है? ए फीडिंग प्रिंटिंग डैम्पिंग इंकिंग प्रक्रिया, बी प्रिंटिंग डैम्पिंग इंकिंग डिलीवरी फीडिंग प्रक्रिया, सी फीडिंग प्रिंटिंग डंपिंग इंकिंग डिलीवरी प्रक्रिया, डी फीडिंग इंकिंग डिलीवरी प्रक्रिया। सही ऑप्शन है सी फीडिंग प्रिंटिंग डंपिंग इंकिंग डिलीवरी प्रक्रिया। Question 77. लावण्य का आशय है? ए मान एवं अनुपात के अनुसार बनावट, बी वस्तु विषय में रस का समावेश, सी आकृति की भाव भंगिमा, डी रूप निर्मिति में सौंदर्य का समावेश। सही ऑप्शन है डी रूप निर्मिति में सौंदर्य का समावेश। Question 78. विज्ञापन में AIDA मॉडल है? ए जागरूकता रुचि इच्छा और कार्य मॉडल, बी औसत इरादा दिशा तर्क, सी ध्यान रुचि इच्छा और क्रिया, डी रवैया इरादे दिशा कार्रवाई। सही ऑप्शन है सी ध्यान रुचि इच्छा और क्रिया। Question 79. विज्ञापन के बाह्य माध्यम का जीवन है? ए अति सीमित, बी
सीमित, सी दीर्घकालीन, डी उपरोक्त में कोई नहीं। सही ऑप्शन है सी दीर्घकालीन। Question 80. डगमार की परिकल्पना सबसे पहले किसने विकसित की? ए एच मोस्लो, बी फिलिप कॉटलर, सी डी ए सी जैन, डी रसेल एच फूले। सही ऑप्शन है डी रसेल एच फूले। Question 81. किसी भी विज्ञापन का पहला लक्ष्य है? ए प्रोडक्ट का परिचय बढ़ाना, बी विनिमय प्रोत्साहन, सी बिक्री बढ़ाना, डी प्रभावी संप्रेषणज्ञ। सही ऑप्शन है डी प्रभावी संप्रेषणज्ञ। Question 82. डंगमार का अर्थ है? ए नए उत्पाद की प्रस्तुति, बी विज्ञापन, सी विक्रय संवर्धन, डी मूल्यकरण। सही ऑप्शन है बी विज्ञापन। Question 83. एक विज्ञापन जो एक विशेष ब्रांड की चयन योग्य मार्क को इसके उपयोगों, लक्षणों तथा उपभोक्ताओं को उपलब्ध लाभ जो कि प्रतियोगी उत्पादों में नहीं है, बनाता है। ए पथ प्रदर्शन विज्ञापन बाजी, बी प्रतियोगी विज्ञापन बाजी, सी तुलनात्मक विज्ञापन बाजी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन है बी प्रतियोगी विज्ञापन बाजी। Question 84. वीआर विज्ञापन संबंधित है? ए पत्रिका विज्ञापन से, बी न्यूज़पेपर विज्ञापन से, सी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक विज्ञापन से, डी सर्वध्वन विज्ञापन से। सही ऑप्शन है सी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक विज्ञापन से। Question 85. ब्रांड इमेज के लिए आदर्श माध्यम है? ए न्यूज़पेपर विज्ञापन से, बी टीवी विज्ञापन, सी यातायात विज्ञापन, डी बाह्य पोस्टर विज्ञापन। सही ऑप्शन है बी टीवी विज्ञापन। Question 86. विज्ञापनबाजी विक्रय संवर्धन जनसंपर्क तथा प्रचार की किस्में है? ए लोक बिक्री, बी वैयक्तिक बिक्री, सी अवैयक्तिक बिक्री, डी उपरोक्त में कोई नहीं। सही ऑप्शन है सी अवैयक्तिक बिक्री। Question 87. निम्नलिखित में से कौन सा कथन सच नहीं है? ए प्रचार विज्ञापन से अधिक विश्वसनीय है, बी प्रचार विज्ञापन से अधिक वस्तुपरक है, सी प्रचार एक भुगतान युक्त रूप है, डी विज्ञापन की तुलना में प्रचार में संदेश पर कम नियंत्रण होता है। सही ऑप्शन है सी प्रचार एक भुगतान युक्त रूप है। Question 88. में गोपनीयता सुरक्षित रखी जा सकती है? ए समाचार पत्र के विज्ञापन, बी रेडियो के विज्ञापन, सी बाह्य विज्ञापनबाजी, डी सीधे डाक द्वारा विज्ञापनबाजी। सही ऑप्शन है डी सीधे डाक द्वारा विज्ञापनबाजी। Question 89. पीओपी का अर्थ है? ए क्रय स्थल, बी उत्पाद का क्रय, सी क्रय शक्ति, डी उपरोक्त में कोई नहीं। सही ऑप्शन है ए क्रय स्थल। Question 90. एक चित्र, आरेखन, आलेख, नक्शा अथवा तालिका जो एक विज्ञापन में प्रयुक्त होता है को कहते हैं? ए कलाकृति, बी चित्र, सी परेखा, डी उपरोक्त सभी। सही ऑप्शन है ए कलाकृति। Question 91. फिशाई लेस का कार्य है? ए कम स्थान में बड़ी वस्तुओं का फोटो लेने में उपयुक्त है, बी सूक्ष्म वस्तु की फोटो लेने के लिए उपयुक्त है, सी दूर स्थित वस्तुओं की फोटो लेने के लिए उपयुक्त है, डी पानी के अंदर फोटो लेने के लिए उपयुक्त है। सही ऑप्शन है ए कम स्थान में बड़ी वस्तुओं का फोटो लेने में उपयुक्त है। Question 92. वैयक्तिक विक्रय नहीं है? ए क्रेताओं से आमने सामने संबंध, बी अंतर वैयक्तिक संप्रेषण, सी केवल बोले गए शब्दों की संलिप्तता, डी सार्वजनिक संप्रेषण। सही ऑप्शन है डी सार्वजनिक संप्रेषण। Question 93.
अप्रत्यक्ष उत्पादों जैसे बीमा, शेयर, विज्ञापन स्थान अथवा यात्रा प्रबंधन को बेचने में विशेषज्ञ विक्रेता। ए, सृजनात्मक विक्रेता। बी, सेवा विक्रेता। सी, मौलिक उत्पाद विक्रेता। डी, उपरोक्त में कोई नहीं। सही ऑप्शन है बी, सेवा विक्रेता। Question 94. विक्रेता के कुछ गुण जैसे परिपक्वता, कौशलपूर्णता, स्पष्टवादी, निष्ठा आदि के लक्षण है। ए, सामाजिक। बी, शारीरिक। सी, मानसिक। डी, मानवीय। सही ऑप्शन है डी, मानवीय। Question 95. निम्नलिखित में कौन सा विक्रेता के वित्तीय अभिप्रेरक है? ए, अधिकार सौंपना। बी, संवर्धन। सी, विक्रेता को सभाएं और सम्मेलन में भाग लेने का अवसर। डी, उपरोक्त में कोई नहीं। सही ऑप्शन है डी, उपरोक्त में कोई नहीं। Question 96. लिथोग्राफी प्रिंटिंग प्रक्रिया में मुद्रण तल कैसा होता है? ए, समतल। बी, असमतल। सी, इंटेग्लो एंड इनग्रेवियो। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन है ए, समतल। Question 97. वेब फीट ऑफसेट मशीन में कागज किस रूप में प्रयोग होता है? ए, रोल के रूप में। बी, सीट के रूप में। सी, डबल सीट। डी, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है ए, रोल के रूप में। Question 98. कोलोटाइप प्रिंटिंग प्रक्रिया का विकास किसने की थी? ए, अल्बर्ट। बी, जॉन गुटमैन बर्ग। सी, जेम्स अस्टक हिक्की। डी, एलोयंस। सही ऑप्शन है ए, अल्बर्ट। Question 99. लिथोग्राफी की खोज किसने की थी? ए, एलाहिस सेंफिडर। बी, जेम्स अग्रेस्टक हिक्की। सी, अलेक्जेंडर। डी, अल्बर्ट। सही ऑप्शन है ए, एलाहिस सेंफिडर। Question 100. निम्नलिखित कलाकारों की कलाकृतियों का सही मिलान करें। कलाकार कलाकृतियां। सही ऑप्शन है सी, 1 का 2, सोरा, सर्कस। 2 का 3, डोलाक्रा, क्रयोश में नरस संहार। 3 का 6, दा विंसी, दा लास्ट सफर। 4 का 4, डोमियो, तृतीय श्रेणी की डिब्बा। 5 का 1, मोहन सामत, मंदिर। 6 का 5, रविंद्र रेड्डी, बड़ी आंखें। इसे नीचे इंस्ट्रक्शंस और रफ वर्क पेज दिया गया है। ये था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।